गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा पदार्थ कल्पना का मूल, जीव कल्पना। मंत्र नंबर 16। जीवम कल्पते पूर्वम ततो भावान पृथग विधान वाह्यान आध्यात्मिक काम च एव यथा विद्या तथा स्मृति। अब बताते हैं कि यह बाहर है और यह भीतर है। बाहर से भीतर की कल्पना होती है और भीतर से बाहर की कल्पना होती है। तो इनमें मूल क्या है? मूल यह है कि अपना ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। अपने आप को जान लेते तो यह सारी कल्पना कट जाती। जीवम कल्पयते, अपने को जीव कल्पित कर लिया। अपने बारे में पहले जब कल्पना कर लेते हैं तब दूसरे के बारे में कल्पना करते हैं। यही कल्पना की पद्धति है भाई। अपने बारे में कैसे कल्पना करते हैं? जब तक खुद चेले नहीं बनेंगे तब तक गुरु कैसे बनेगा? अपने को शिष्य रूप में मानेंगे तब तो गुरु की कल्पना होगी। आप समझो कि जैसे आत्मा शब्द है तो आत्मा शब्द दृष्टा के लिए है और एक ब्रह्म शब्द है, वह अखंडता का सूचक है। अब देखो, जीव शब्द जो है वह सबको जीवन देने वाला बीज रूप है। तो जैसे चने के बीज में से चने का पौध निकलता है, गेहूं के बीज में से गेहूं का पौध निकलता है, जहां जड़ता में कारण का निर्देश करते हैं वहां उसको बीज बोलते हैं। और चेतन में जब इस बीजावस्था की कल्पना करते हैं, हाथ का बीज, नाक का बीज, आंख का बीज, जीव का बीज, पांव का बीज, मन का बीज, बुद्धि का बीज जिस चेतन में लगा हुआ है उसका जीव बोलते हैं। तो यह उलट कर एक ही शब्द को बीज और जीव क्यों रखा? जड़ता की प्रधानता से उसको बीज कह दिया और चेतन की प्रधानता से उसको जीव कह दिया। तो भावापन जो चैतन्य है उसको जीव बोलते हैं और केवल जो दृष्टा चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य है, उसको आत्मा बोलते हैं और उसको अखंडता का द्योतक ब्रह्म शब्द है। यह इसलिए आपको सुनाता हूं कि आजकल वेदांत का बाजार है, बहुत गर्म है। एक महात्मा गंगा किनारे आते थे। हम लोग दर्शन करने जाते तो उनसे कहते कि महाराज कुछ उपदेश करो। कभी कभी भूखे रहकर पैदल मीलों चल कर जाते थे। वे बोलते कि देखो भाई, यहाँ तो द्वैत का बाजार है। इस दुकान पर तो तुमको अद्वैत के सिवाय दूसरी कोई चीज मिल नहीं सकती। यह परचून की दुकान नहीं है, यह अद्वैत का बाजार बड़ा गर्म है। लोग इसमें केवल अहमर्थ का अनुसंधान करके कहते हैं कि और कुछ नहीं। भोग का दृष्टा मैं, कर्म का दृष्टा मैं, इंद्रियों का दृष्टा मैं, मन बुद्धि का दृष्टा मैं, और बस अपने स्वरूप में पहुंचकर शांत हो गए। असली जो वेदांत इस अनुसंधान में 3 गलती बताता है। एक तो जिस दृश्य से तुम अलग हुए कि मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध हूं और ये दृश्य है, मैं इनसे न्यारा हूं, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का दृष्टा हूं। सुषुप्ति का दृष्टा हूं, इनसे न्यारा हूं। मैं अन्नमय प्राणमय आदि कोशों का दृष्टा हूं और इनसे न्यारा हूं। इसमें एक गलती यह रह गई कि तुम तो न्यारे हो गए, बेचारे को छोड़कर अनाथ। ये कौन है?
यह तुमको मालूम हुआ कि नहीं? ये कहाँ से आए हैं और कहाँ रह रहे हैं और कहाँ जाएंगे, जिनको छोड़कर तुम अलग हो गए हो? उन बेचारे अनाथों की क्या गति होगी? क्या तुमको ऐसा लगता है कि यह दृश्य मैंने ही बनाया था? मैंने इनको पाला था और मुझ में ही इनका लय होता है? क्या ऐसा मालूम होता है? तो जिससे सृष्टि होती है उसका नाम दृष्टा नहीं होता, बाप का नाम दृष्टा नहीं है। जो पालन करता है उसका नाम दृष्टा है नहीं, राजा का नाम दृष्टा नहीं है। और जो मारता है, संहार करता है, उसका रुद्र का नाम, शत्रु का नाम दृष्टा नहीं है। जो सृष्टि स्थिति संहार का करता है, जिसने दृश्य की सृष्टि की और सृष्टि का पालन किया और सृष्टि का संहार किया, वह कहाँ गया? कहो कि सृष्टि मुझ में से निकली, मुझ में है, मुझ में समा जाएगी। तो तुम दृष्टा कहाँ हुए? तुम तो सृष्टा हुए, तुम भरता हुए, हरता हुए। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।